हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके हिंदी विद अशोक में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में आने की संभावना है। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के क्वेश्चन करेंगे जो यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल अन्य एग्जाम में आने के चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए मातृ धन आनंद, ऑप्शन बी मात्रा धन आनंद, ऑप्शन सी मात्र धन आनंद, ऑप्शन डी मात्र धन नंद। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए मात्र धन आनंद। यह यड़ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु, जबकि जिजीविषा का आशय जीने की इच्छा और जिज्ञासा का आशय जानने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, कृति का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ होता है। ए रचनाकार, बी कपटी, सी वानर, डी कुकर्मी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रचनाकार। कृति का अर्थ होता है रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कंधा, हिस्सा, ऑप्शन बी भौरा, सखी, ऑप्शन सी दमन, दामन, ऑप्शन डी दसन, दर्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अली। अली का अर्थ होता है भौरा और सखी। अली का अर्थ भौरा और अली का अर्थ सखी। अली का भौरा, अली का सखी। अंश और अंश का अर्थ होता है हिस्सा और कंधा। दमन दामन का अर्थ होता है दमन का दबाना और दामन का पहाड़ के नीचे का भाग। दसन का अर्थ होता है नाश और दर्शन का अर्थ होता है देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंचरीक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए भौरा, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी एक फूल विशेष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भौरा। चंचरीक का अर्थ होता है भौरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विप्र शब्द का समानार्थी है। विप्र शब्द का समानार्थी ऑप्शन ए सहचर, बी विधाता, सी ब्राह्मण या डी याचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। वी का समानार्थी होता है ब्राह्मण। वी के अन्य समानार्थी होते हैं ब्राह्मण, जैसे हो गया भूदेव, पुरोहित, महिषुर आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? ए जलधि, बी जलधाम, सी जलनिधि, डी जलाधिप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलाधिप जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, जबकि जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मितव्यय का विलोम होता है। ए अपव्यय, बी अल्पव्यय, सी कृपण, डी बहुव्यय। मितव्यय का विलोम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपव्यय। मितव्यय का विलोम शब्द अपव्यय होता है। कृपण दानी का विलोम है। अल्पव्यय बहुव्यय शब्द का विलोम है। अगला क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अति,
अंत आ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अति। अत्यंत में अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है इसमें? ऑप्शन नंबर ए गोबर, बी घोड़ा, सी हल्दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कटोरा शब्द देशज है। अन्य देशज शब्द होते हैं जैसे तेंदुआ, चिड़िया, ठेठ, ठुमरी, ये सब देशज शब्द होते हैं। गोबर, हल्दी, घोड़ा यह तद्भव शब्द हैं। अगला शब्द है, क्वेश्चन है, अंगोछा किसका तद्भव है? ए अंगप्रोछा, बी अंगरखा, सी अंत्र या डी अग्रहायन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगप्रोछा, यह इसका तद्भव है। और अंगप्रोछा तद्भव है और अंगोछा तद्भव शब्द। यह अंगप्रोछा तत्सम शब्द है, अंगोछा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी अपादान, सी करण, डी संबोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान। इसमें उससे की तुलना आपसे की गई है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें तुलना की गई है, इसलिए इसका कारक होगा अपादान। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत कम बरसात होने के लिए किस एक नाम से जानते हैं? ए अल्पवृष्टि, बी अतिवृष्टि, सी अनावृष्टि, डी वृष्टि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पवृष्टि, बहुत कम बरसात होना। वर्षा का अत्यधिक होना अतिवृष्टि, वर्षा का बिल्कुल न होना अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ए बनावट, बी छाता, सी सूर्य, डी अमरूद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह पुल्लिंग नहीं है, यह स्त्रीलिंग है। जैसे दरवाजे की बनावट अच्छी है, इसमें स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। किसमें सकर्मक क्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसने कार बेच दी। क्या बेच दी? कार बेच दी। राम दौड़ा, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया, इन सब में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अनिश्चित वस्तु, प्राणी आदि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए ममता, बी समता, सी कटुता, डी लता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लता भाववाचक संज्ञा
नहीं है। लता जातिवाचक संज्ञा है, जबकि ममता, समता, कटुता भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर डी है, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? राजमहल की, कोमलांगिनी की, या निरोग की, या अछौहिड़ी की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अछौहिड़ी की वर्तनी शुद्ध है। राजमहल, राजमहल नहीं होता है दोस्तों, होता है राजमहल। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी नहीं होता है दोस्तों, होता है कोमलांगी। निरोग नहीं होता है, होता है नीरोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यह आपकी बार जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी क्वेश्चन आ चुका है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 13, 9, 10। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरों की संख्या 11 होती है। इसमें 4 जो है मूल स्वर होते हैं, आ, ई, उ और ऋण। 3 दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, तथा 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैला आंचल किस विधा की रचना है? मैला आंचल किस विधा की रचना है? नाटक है, संस्मरण है, उपन्यास है, आत्मकथा है? क्या है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनके अन्य भी उपन्यास हैं, जैसे दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, परिकथा आदि। अब हम दोस्तों गद्यांश देखेंगे, फिर इसके उत्तर देखेंगे। गद्यांश को पढ़ते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण हो को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। दोस्तों अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ईर्ष्या का काम है क्या है? ए, रुलाना, बी, हंसाना, सी, जलाना, या डी, नचाना? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जलाना। ईर्ष्या का काम है जलाना। क्वेश्चन नंबर 23, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य है, इच्छा है, आदर्श है, मूल्य है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ध्येय का अर्थ लक्ष्य है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? ऑप्शन ए, प्रशंसा की गई है, ऑप्शन बी, खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन डी, स्तुति की गई है, ऑप्शन डी, उपासना की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिल्ली उड़ाई गई है। अगला क्वेश्चन, आँख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आँखों का रोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख धनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? ए, उत्प्रेक्षा अलंकार, बी, श्लेष अलंकार, सी, यमक अलंकार, या डी, रूपक अलंकार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो,
लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, यहाँ यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? ए रति, बी शोक, सी निर्वेद, डी उत्साह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज दरबार में तत्पुरुष समास है। यहाँ पर इसका विग्रह होगा राजा का दरबार, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु, अजात शत्रु या फिर अजात पूर्व, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजानुबाहु उसे कहते हैं जिसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।